क्या 2053 में आदमी बच्चा पैदा करने लायक नहीं बचेगा? क्या आदमी के स्पर्म इतने कम हो जाएंगे कि वो बच्चा पैदा ही नहीं कर पाएगा? क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रलय होगी? ये बहुत से साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछा है। और क्यों पूछा है ये भी सुनिए, क्योंकि एक स्टडी आई, ये स्टडी 2017 में पब्लिश हुई, जिसके अंदर 185 स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड को समूचा ला के एक मेटा एनालिसिस किया गया। कितने आदमियों में? 43,000 आदमियों में। और ये देखा गया कि 1973 और 2011 के बीच में स्पर्म काउंट 50% गिर गया है। और ये कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। और इस हिसाब से अगर फ्यूचर में इसी रफ्तार से अगर स्पर्म काउंट गिरता रहा तो आदमी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। है ना खतरनाक चीज? पर एक बात बताऊं, ये क्यों हो रहा है? इसे हम बचा कैसे सकते हैं? इसके लिए गहराई में समझना क्या है और आदमियों की सिचुएशन फ्यूचर में क्या होगी, हम लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब आपके बेबी होता है। यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, सर्जरी करता हूँ, स्पर्म्स के बारे में देखता हूँ। 25 साल हो गए। पर ये पर्टिकुलर क्राइसिस के बारे में आपको जानना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो हर इंसान पे जानी चाहिए, क्योंकि हमें अपने अलावा अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। बहुत सी चीज़ें ये दुनिया में इंसान फेस कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर्स। पर एक बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल के आई है, आदमी का जो स्पर्म गिरता जा रहा है। और ये सिर्फ एक आध देश की कहानी नहीं है, ये हर देश में हो रहा है दुनिया पे। ये जो स्टडी मैंने पहले मेंशन की थी, ये पूरी की पूरी दुनिया, यूरोपियन वर्ल्ड को लिया हुआ है इसने। तो इस बारे में मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन स्पर्म काउंट लोअर्स। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो क्या होता है? स्पर्म काउंट कम होने में 4 चीज़ होती हैं। बेबी पैदा करना मुश्किल है, इनफर्टिलिटी होने लगती है, मेल हेल्थ कम हो जाती है। जिन लोगों के स्पर्म कम होते हैं उनको और बीमारियां भी लग सकती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो हो सकती है, हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल पे फर्क पड़ सकता है। अब इसके कारण क्या है, तो मैं आपको एक एक करके इसके कारण गिनवाता हूं। तो पहला कारण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब आप समझे? वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सब्जी उगी आपने उसमें से खाई, और एयर पोल्यूशन। ये सारे पोल्यूशन हमारे शरीर में जाके जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, सबसे सेंसिटिव, वो स्पर्म सेल्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें अफेक्ट करते हैं। लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सारे ऐसे हैवी मेटल हैं केमिकल्स के साथ में, जो हमारे पानी से, हमारी सब्जियों से, हमारी हवा से हमारे अंदर आते हैं और ये स्पर्म्स को मारते हैं। दूसरी चीज़ आती है लाइफस्टाइल। देखिए साहब, एक ज़माना होता था जो शराब नहीं पी जाती थी और सिगरेट पीने वाले को एक बड़ी ख़राब नज़र से देखा जाता था। फिर एक टाइम आया हमारे कॉलेज का जहाँ पर मालब्रो पीने वाला काउबॉय का ऐड ऐसा लगता था कि साहब इसे पी के पता नहीं कितने खूबसूरत बन जाएंगे और दुनिया हमारे पीछे होगी। और इस सब ने मिलके जो लाइफस्टाइल को चेंज किया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले आदमी मशक्क़त करता था, मेहनत करता था, बाजरे की रोटी खाता था, ज्वार की रोटी खाता था, घर का बना हुआ खाना खाता था, टॉक्सिसिटी नहीं होती थी, वज़न कम होता था। आज घर पे पड़ा रहता है। एक हमारे दोस्त हैं, वो हमसे बोले कि यार बड़ी खुशी हुई उस दिन जब बेटे ने कहा कि फ़ुटबॉल खेलेगा। देखा तो वीडियो पे फुटबॉल में ओवरहेड किक मारी और बोला ये देखो क्या किक मारी है। क्या हो रहा है? पर इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। तीसरी चीज़ है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स।
देखिए साहब, ऐसा है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके अंदर हमारे हार्मोन्स बनते हैं, मेन में भी फीमेल में भी। पर बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो प्लांट्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स में हैं, और ये जो कीटनाशक हैं इनमें हैं, पर्सनल प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि ये शैम्पूज़ में है, कॉस्मेटिक्स में है। ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोनल सिस्टम को ख़राब करती हैं और इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। और इसके कारण से स्पर्म प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। चौथी चीज़ आती है ओबेसिटी। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से छोटे बच्चे को पकड़ रहा है, और जब ओबेसिटी हो जाती है तो स्पर्म काउंट कम होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन औरत के हार्मोन में बदल जाता है, और स्पर्म काउंट का कम वज़न की वजह से होता है। तो ये सारी की सारी चारों चीज़ें क्या करती हैं? ये चारों चीज़ों के साथ में प्लास्टिक्स के अंदर पांचवी चीज़ प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक का आप टिफ़िन बॉक्स बच्चे को दे देते हैं, स्टील का नहीं देते। प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पीते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये एक कारण है जिस वजह से ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और छठी चीज़ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। इतनी सारी डिजीज़ेस हो गई हैं, और होने के अलावा इतनी फैल रही हैं। पहले सेक्सुअल प्रॉमिस्क्यूटी और एसटीडी इतनी नहीं होती थी, अब ये ज़बरदस्त बढ़ गई है। और सबसे बड़ी चीज़, शादी देर से होने लगी है। क्योंकि शादी देर से होने लगी है, जवानी के अंदर स्पर्म बहुत अच्छा होता था, और अब स्पर्म एज के साथ में जो कम होता है वो कम हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी भी कम हो रही है और स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है। तो साहब, इसका इफ़ेक्ट क्या है? सामने है। पहला इफ़ेक्ट है इनफर्टिलिटी। 50% आदमी है कारण इनफर्टिलिटी का। 16 से 18% लोग हिंदुस्तान में बच्चे के बगैर हैं, जिनमें से 7 से 8 या 9% आधे आदमी हैं। बढ़ रहा है। नंबर 2, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम। खराब स्पर्म की वजह से जब प्रेगनेंसी होती है, मिसकैरेज हो जाती है, स्टिल बर्थ हो जाती है, बच्चे के अंदर डिफेक्ट हो जाते हैं। नंबर 3, रिड्यूस फर्टिलिटी रेट। बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है। जो बच्चा 6 महीने के अंदर पैदा पहले हो जाता था, 3-3 साल में नहीं होता। चौथी चीज़ है इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट। खर्चा बढ़ रहा है। पहले बच्चा अपने आप पैदा हो जाता था, आज खर्चा करना पड़ता है। लेकिन क्या करो जब बेबी पैदा नहीं हो रहा? परेशानी तो है ना। और स्पर्म काउंट और कम जा रहा है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने सब चीज़ें बता दी, पर कुछ तो करना पड़ेगा। और अपने लिए करने की चीज़ है और सोसाइटी की तरह करने की चीज़ है। मेरी तरफ से सबसे पहले ये वीडियो बना के आपको भेजने की चीज़ है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। सुनिए करना क्या है। सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको, वो सरकार भी कर रही है, एनवायरनमेंट रेगुलेशन। वाटर पोल्यूशन नहीं करना, आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करना। धुआं हो रहा है तो कम करना है। सॉइल पोल्यूशन नहीं करना। सीवेज में जाना है। सीवेज क्या? प्रोसेसिंग होना है। पानी साफ रखना है। ग्राउंड वाटर साफ रखना है। ये सब हमें करना है। नंबर 2, लाइफस्टाइल चेंजेस। एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, अल्कोहल को कम कर दीजिए, तंबाकू को बंद कर दीजिए। जो जो चीज़ें खराब करती हैं स्पर्म को, उन्हें बंद कर दीजिए। अवॉइड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंडोक्राइन डिसरप्टर मैंने आपको बताए थे, सब केमिकल्स में हैं, सारे ये शैम्पू पैम्पू इन सब चीज़ों में हैं। चीज़ वो यूज़ करना शुरू करिए जिनके अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टर ना हो। नंबर 4, वज़न कम करिए। वज़न एक्स्ट्रा मत करिए। वज़न बढ़ने से स्पर्म काउंट कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बेबी नहीं हो रहा, स्पर्म में परेशानी है, जितनी जल्दी पैदा करने के लिए बेबी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उतना आसान होगा। मेरे लिए जितनी अच्छी कंडीशन में आते हैं, उतने आराम से मैं आपको बेबी दे सकता हूँ। और एंड में देता हूँ आपको एक बोनस टिप। बोनस टिप को ज़रूर सुनिए। बोनस टिप यह है, क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम तो है। सीरियस है या नहीं है, ये हमारे सोचने पे है। स्पर्म काउंट कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, आदमी को बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है। 50% कंट्रीब्यूशन आदमी का है। 1% पॉपुलेशन के स्पर्म नहीं है, और जिनके स्पर्म नॉर्मल है उनके भी बेबी पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंटेशन उनकी हो रही है।
और स्पर्म उनका अच्छा नहीं है, फंक्शनली ख़राब है। प्रॉब्लम तो है। क्या ये बढ़ेगी? अगर जो पोल्यूशन चल रहा है ये बढ़ता है, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी बढ़ती है, हमारी एनवायरनमेंट साफ़ नहीं होती, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स बढ़ते हैं, अगर ये सारे केमिकल वेमिकल जो सब जगह पड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड पढ़ते हैं, तो स्पर्म काउंट तो कम होगा ही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इससे ज़्यादा हम है इसमें। हम इसके बारे में दुनिया को बता सकते हैं। सिर्फ इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर ये लोगों तक पहुंचेगी तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मानता हूं। आप इसे भेजेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और आप क्या कर सकते हैं? पोल्यूशन ना करें, लाइफस्टाइल को बेटर करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्दी वेट रखें। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो दूर तक जाकर अगर कुछ इफ़ेक्ट करेगी, आई विल बी ग्रेटफुल टू गॉड, बिकॉज उसने मुझे ये समझ दी कि मैं आपको ये बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो।